हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका चैनल प्राइवेट स्टडी हब में। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है विद्यासागर अंक गणित। आज हम लोगों का जो डे है, चौथा दिन है, यानी कि पार्ट 4। आज के इस सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि आज जितना भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, इस सारे प्रश्नों का हल आज ही कंप्लीट कर लें। तो आप लोगों का बस साथ चाहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जहां पर भी मुझसे कोई त्रुटि होती है तो अपना छोटा सा भाई समझकर हमें माफ करिएगा। तो आज बिना देरी करते हुए हम प्रश्न संख्या 31 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल तो ये हो जाएगा, जब भी विषम बोलेगा तो ये होता है n स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ये इसका सही जवाब होगा। जब भी बोलेगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का, तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। प्रश्न संख्या हम 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 32 है हम लोगों का कि प्रथम 9 सम संख्याओं का योग बताइए। तो लिखते हैं इसको, प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल। तो जो सम संख्या का योगफल होता है वो होता है हम लोगों का n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर n का मान 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 9 प्लस 1, तो 9 इंटू 10 बराबर 90। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या अगर 33 की तरफ बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 33 है हमारा कि प्रथम 9 विषम संख्याओं का। तो जो प्रथम 9 विषम संख्या है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल, जो प्रथम 9 विषम संख्या का योगफल है वो होता है हम लोगों का n का स्क्वायर। और n का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर 9 दिया है, यानी कि 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81। 81 इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होने वाला है। दोस्त, अब हम प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इस प्रश्न को समझिए कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, जिस संख्या से हम किसी संख्या को भाग देते हैं उससे भाजक बोला जाता है। तो 999 हमारा भाजक हो जाएगा। भाग देने पर भागफल 273 और शेष 103 आता है। तो संख्या बताइए। संख्या का मतलब भाज्य बोला है, यानी कि जो भाज्य होता है, भाज्य का मतलब होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भागफल जो है हम लोगों का 999 है, और यहाँ पर जो भागफल है वो है 274 और प्लस का 103 करेंगे। अब इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर मैंने क्या किया है कि पहले ही इसको गुणा करके लिख लिया है। तो गुणा करने पर आएगा हम लोगों का 27 37 26, 27 37 26। इन दोनों का आपस में गुणा करने पर इतना आएगा, और इसमें क्या करेंगे कि 103 ऐड कर देंगे। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा 27 38 29। ये हम लोगों का क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। 34 तक समझने के बाद अब हम लोग प्रश्न संख्या 35 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 35 है कि 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो कि 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे पहले 35 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो बोला है 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच। तो अगर 1 से 100 के बीच में बात किया जाए
वो भी 18 से कटने वाली संख्या। तो एक 18 हो सकता है, 36 हो सकता है, 54, 76 और इस तरह से 90, लेकिन 72 होगा, सॉरी। लेकिन अगर ये हमें अधिक संख्या के लिए दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर जो 100 दिया है, इस 100 में हम लोग क्या करेंगे कि 18 से भाग लगाएंगे। 5 बार में जाएगा 90, बचेगा कितना? शेष 10। इस शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, जितना बार में पूरा कटेगा वही हम लोगों का फाइनल आंसर होगा, यानी कि 5 इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। अगर प्रश्न संख्या 36 की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 36 है कि 1 से 500 के बीच, 1 से 500 के बीच, 500 के बीच, और वो कितना से कटना चाहिए? तो 15 से। तो 15 से विभाजित, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 500 में 15 से भाग देंगे तो कटेगा 3 बार में, ये होगा 45, फिर बचेगा 5 0, 3 बार में 45, बचेगा कितना? 5 बचेगा। तो ये जो 33 आया है, 33, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। अगर हम प्रश्न संख्या 37 की बात करें तो प्रश्न संख्या 37 है हम लोगों का, 36 तो बता दिया, 37 है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, और इसमें भागा देना है हमें 765 से, और बताना है कि वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इससे विभाज्य होगी। सबसे पहले अगर एक बार में ले जाते हैं तो बचता है कितना हम लोगों का? यहाँ पर बचेगा 5, 2 और बचेगा 2, फिर यहाँ पर 0, 3 बार में ले जाते हैं तो बचेगा 7 5 15, 36 18 19 और 7 21 22, तो आएगा कितना? 5, और 14 में से 5 जाएगा तो ये 9 जाएगा, तो कितना बचेगा? 5, और यहाँ पर हम लोगों का कितना खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 0। तो जब 765 में से अगर 550 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना? 5, ये 1 और ये बचेगा 2, 215 बचेगा। अब इस 215 को क्या करेंगे कि हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो इस 1000 पर 1 2 3 4 5 और इसमें 215 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 100 और 215, यानी कि 6 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो 100 215 है, जो कि 765 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। अगर प्रश्न संख्या हम 38 की बात करें तो प्रश्न संख्या 38 कहता है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 और शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा? तो जो भाज्य होगा हम लोगों का वो हो जाएगा भाजक इंटू भागफल प्लस का शेष। तो अगर हम लोग भाजक की बात करें तो भाजक इस प्रश्न में 23 दिया है, भागफल 27 और प्लस में 15, गुणा करते हैं। 27 दिया 81 का 1, हाथ में लगा 8, और 27 दूनी 54 8 59, और इसमें अगर हम 15 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5 1 6 और 9 1 10 का 0, 606। शायद मेरे से कहीं पर गलती हो रहा है, गुणा करने पर कितना आएगा? 621 आएगा, गुणा करने पर 621 आएगा, और 621 में अगर हम 15 को जोड़ते हैं तो 600 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और 636 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 39 की बात करें तो ये प्रश्न तो बहुत ही मजेदार है। एक विद्यार्थी को बोला गया कि बाबू तुम 29 28 में 978 का गुणा करो, लेकिन वो जो बच्चा था थोड़ा सा पागल टाइप का था, उसने क्या किया कि 29 78 में 978 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 78 है, तो जाहिर सा बात है कि इस वाले का मान ज्यादा आएगा और इस वाले का मान कम आएगा। तो जब ज्यादा आ रहा है तो कितना ज्यादा आएगा, यही हमें बताना होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसका गुणा करने पर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कुछ उस प्रकार से होगा कि इस वाले में से 29 78 माइनस इंटू 978 में से माइनस करेंगे 29 28
इंटू 978। अगर हम लोग 978 को कॉमन कर लें तो यहाँ पर बचेगा 2978 और यहाँ पर बचेगा 2928 और यहाँ पर बचेगा 978 इंटू 50। गुणा करिए, गुणा करने पर 0, 8 5 40 का 0 यहाँ से 4, 7 5 35, 4 39 का 9 से 3, 9 5 45, 3 48, यानी कि 48,900 इस प्रश्न में ज्यादा आंसर आएगा। अगर आप लोगों को लिखना है तो इस प्रश्न को लिख सकते हैं, इसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। प्रश्न तक 39 देख लिए हैं, तो अब आइए 40 को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या जो 40 है उसमें बोला है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य जो है 3945 है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं भाज्य। जैसा भी अब प्रश्न आएगा तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस का रहेगा हम लोगों का हर बार शेष। अब जो मान दिया है उसको रख देते हैं। तो सबसे पहले भाज्य का मान दिया है 3945, 3945। भाजक का मान दिया नहीं है तो भाजक को हम लोग भाजक ही रहने देते हैं। भागफल का मान दिया है 32 और शेष का मान दिया है 9। अब इस प्रश्न को क्या करते हैं कि हल करते हैं। तो जो ये प्लस वाला सिंबल है इधर आएगा तो माइनस, तो इस 3945 में से 9 को माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा भाजक और इंटू में 32 रहेगा। अगर इसको माइनस करते हैं तो 39 36 बचेगा और ये रहेगा हम लोग का भाजक और इंटू 32। अब हम लोग 32 को इधर भेजेंगे तो बचेगा भाजक बराबर 39 36 बटा में 32। ये पूरा पूरा 123 बार में कट जाएगा, यानी कि जो भाजक आएगा वो भाजक आएगा हम लोगों का 123, यानी कि प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब 123 आएगा। अगर हम लोग बात करें 41 नंबर प्रश्न की, तो 41 नंबर प्रश्न जो बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर 40 है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। भाई मेरे इसको बनाने का दो तरीका है। बाई ऑप्शन भी हम बना सकते हैं। ऑप्शन के माध्यम से अगर हम आपको समझाएं तो समझिए, दो संख्याओं को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो पहले ऑप्शन को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 90। लेकिन अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 37 और 57। पहले हम प्रश्न को लिख देते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन लिखते हैं, योग जो है वो 90 है और जो अंतर है वो है हम लोगों का 40। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हम लोगों का 33 57। ऑप्शन बी की बात करें तो ये है 37 53। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ये है हम लोगों का 40 50। ऑप्शन डी की बात करें तो ये है 25 और 65। ऐसे प्रश्न को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तरीका हम आपको वही बताएंगे जो कि आपको समझना है। योग बोला है 90, इसको और इसको ऐड करने पर 90 आएगा, लेकिन इन दोनों का अंतर 40 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। इसको भी जोड़ने पर आएगा लेकिन अंतर 40 नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर 10 है, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका योग भी 90 है और दोनों के बीच का अंतर भी 40 है। ये तो हम लोग ऑप्शन के सहारे इसको पकड़ लिए, लेकिन हमें प्रोसेस के माध्यम से कैसे पता चलेगा। तो हम मानते हैं कि जो हमारी एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी और इन दोनों का योग कितना है 90, और इन दोनों संख्या का अंतर कितना है, तो इन दोनों संख्या का अंतर 40 है। अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, और जब जोड़ने की क्रिया करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस, तो ये खत्म, तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ पर होगा 130। 2 से कटेगा 65 बार में, a का मान 65। अगर a का मान 65 आया तो अगर हम a प्लस b का मान 90 लिए हैं और a का मान 65 है, a का मान 65 है और b बराबर नहीं दिया है, तो b का मान निकालने के लिए 90 माइनस अगर 65 करते हैं तो b का मान 25 आएगा। यानी कि एक संख्या हम लोगों का 65 और दूसरा संख्या 25। ये रहा हम लोगों का प्रोसेस। ये प्रोसेस के माध्यम से आएगा और ये हम लोगों का रहा बाई ऑप्शन। तो हम आपको दोनों तरीका ही बता रहे हैं, जो आपको सही लगे उसको आप फॉलो करिएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 42 की बात करें तो प्रश्न संख्या 42 हम लोगों का बोल रहा है कि योगफल 79 है। योग जो है वो 79 है और जो अंतर है
वो मात्र 23 है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जो दिया है वो दिया है 39 और 40, 39 40। बी नंबर ऑप्शन जो है 29 50, 29 50। सी 49 30। और जो डी दिया है वो दिया है 28 51। मेरे भाई आप ऑप्शन के सहारे इसको बनाइए। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा, लेकिन माइनस करने पर 1 आएगा, ये तो नहीं होगा। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो इसका भी अंतर 21 आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर इसको करें तो इसका आंसर 19 आएगा, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब कि जो अंतर है वो 23 है और योग 79 है, तो ये हो गया। लेकिन बाय द प्रोसेस अगर a प्लस बी दो संख्याएं हैं तो इन दोनों का योग 79 है और इन दोनों का जो अंतर है वो 23 है। अगर इसको हल करते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस, तो ये कटेंगी, ये हो जाएगा और ये होगा 2 और 7 2 9 1 10, 2 से कटेंगी 51 बार में, तो a का मान 51। अब यहाँ पर समझिए, अगर a प्लस बी का मान 79 है जिसमें से a 51 है, b का पता नहीं और ये 79, तो b का मान निकालेंगे तो 79 में से 51 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हम लोगों का 28। तो इस तरह से एक संख्या 51 और दूसरी संख्या 28 निकल कर आ गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। 42 तो बता ही दिए। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या जो 43 है इसमें बोला है कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात करिए। इसको पहले बाई ऑप्शन बनाते हैं। अंकों का जो योग है, अंकों का योग ये है 9। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर चारों लिखते हैं 36 63 27 72। 36 63 27 और 72। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, इन दोनों के अंकों का योग 9 है। 6 + 3 9, 6 + 3 9, 2 7 9, 7 2 9। लेकिन अगर हम संख्या में से 45 माइनस कर दें तो इसका जो अंक है वो पलट जाता है। अगर हम इसमें से 45 माइनस करें, नहीं होगा। 45 माइनस करें तो आएगा कितना, 18। ये इसका अंक नहीं पलटा, नहीं होगा। इसमें से भी 45 माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें से 45 माइनस करें तो यहाँ पर आएगा 27। देखिए अंक पलटने का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर 72 था लेकिन अंक पलटने के बाद ये 27 हो गया। कब, जब हम इसमें से 45 को माइनस कर रहे हैं तब। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 72 यानी कि डी। लेकिन अगर इसको प्रोसेस से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि इकाई अंक x होगा और जो दहाई अंक होगा वो दहाई अंक हो जाएगा हम लोगों का पाई। तो जब संख्या निकालेंगे तो संख्या का मान आएगा 10y + x। सवाल नंबर पहला बोला है कि अंकों का योग कितना है, तो अंकों का योग 9 है, ये समीकरण 1 होगा। अब बोला है कि अगर संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तो अगर हम इस संख्या में से 45 को माइनस कर दे तो इसका जो अंक है वो पलट जाता है, यानी कि 10x + y हो जाता है। तो चर को एक साइड करेंगे और संख्या को एक साइड, तो 45 उधर जाएगा और ये सभी इधर, तो 10y + x माइनस 10x - y = 45। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9y - 9x = 45। यहाँ से अगर 9 कॉमन करे तो y - x का मान आएगा 45। ये अगर कट जाएगा 5 बार में तो y - x कितना आएगा, 5। अब इसके बाद हम यहाँ पर बताते हैं ये समीकरण हम लोगों का तो हो जाएगा समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 है हम लोगों का x + y = 9। अगर हम यहाँ से y का मान निकाले तो y का मान आ जाएगा 5 + x, क्योंकि ये जो x इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो हम अब y के जगह पर क्या करेंगे कि 5 + x रखेंगे, तो x 10 का 10 रहेगा और यहाँ पर रखते हैं 5 + x = 9। तो ये x और x 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोगों का 9 - 5, तो 2x =
4 कटेगा कितना 2 बार में, x का मान 2। जब x का मान 2 आएगा तो हम लोग x प्लस वाई बराबर 9 आ रहा है, तो x का मान अगर 2 है, y का मान पता करना है, तो y का मान 7 होगा। अगर y का मान 7 आ गया, x का मान इतना आ गया, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोगों का संख्या होगा, संख्या है 10y प्लस x, तो 10 इंटू 2, 10 इंटू 7 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 70 और प्लस 2, 70 2 72। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहा और ये बाई ऑप्शन रहा। अगर ये समझ में आ गया है तो पहले इतना तक आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का जो स्थान है दहाई के स्थान से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या होगी। सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर जो ए है, बी है, सी है और डी, चारों ऑप्शन को लिख रहे हैं हम। 57, 75, 75, 84 और 35, ये रहा हम लोगों का ऑप्शन। और इसमें बोला है कि जो इकाई का स्थान है दहाई के स्थान से 2 अधिक है। इकाई ये हम लोगों का होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इकाई बराबर 2 प्लस दहाई, मतलब कि जो इकाई का स्थान है वो दहाई के स्थान से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। ये वाला इकाई का स्थान दहाई से 2 ज्यादा है, मतलब कि ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें तो ये होगा ही नहीं, इसमें बहुत कम है, ये भी नहीं होगा और ये एक हो सकता है। लेकिन अब आगे प्रश्न क्या बोला है, बोला है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग 12 होना चाहिए। अगर हम 7 5 को जोड़े तो 12 ये हो गया, 3 5 को जोड़ने पर 8, मतलब कि ये नहीं होगा। ये रहा बाई ऑप्शन की हम लोग इस 57 तक पहुंच गए। लेकिन अगर इसको प्रोसेस के माध्यम से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो प्रोसेस हम लोगों का वही रहेगा, प्रोसेस जो है वही रहेगा कि माना कि इकाई का जो अंक है वो x है और जो दहाई का अंक है वो हम लोगों का y है, तो जो संख्या निकल कर आएगा वो हो जाएगा 10y प्लस का x, ये हम लोगों का संख्या निकल कर आएगा। अब पहले प्रश्न को लिखिए कि जो बोला है जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 ज्यादा है, तो ये वाला संख्या इससे 2 ज्यादा है, तो अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें ये दोनों बराबर होगा, ये होगा हम लोगों का प्रश्न संख्या 1। अब बोला है कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 12 है, यानी कि x प्लस वाई, ये दिया है 12, समीकरण 2। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई का मान 12, तो अगर x के जगह पर लिखे y प्लस 2 और प्लस वाई इक्वल टू 12, तो ये 2 इधर माइनस आएगा, तो 2y बराबर 12 माइनस 2, 2y का मान 10, तो 2 से कटेगा 5, तो y का मान आएगा 5। और जब y का मान 5 आ गया तो इसके बाद हम यहाँ पर बता रहे हैं कि x बराबर आएगा y प्लस 2, तो x का मान हो जाएगा 5 प्लस 2, यानी कि x इक्वल टू 7। अब हमें संख्या निकालना है, तो संख्या जो है ये है हम लोगों का 10y प्लस x, तो रखेंगे 10 इंटू 5 प्लस 7 और पूरा करने पर आएगा ये 57। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम बाई प्रोसेस और बाई ऑप्शन दोनों तरीकों से देख लिए हैं। अब प्रश्न संख्या हम बढ़ रहे हैं 45 की तरफ। 45 नंबर जो प्रश्न है इसको समझिए। बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग बोला है 10। पहले प्रश्न को लिखिए, अंकों का योग इक्वल टू 10। फिर बोला है यदि संख्या में से 36 घटाया जाए, तो पहले ऑप्शन लिखिए। 1 नंबर ऑप्शन 73, बी 37, सी 36 और ऑप्शन नंबर डी 63। बोला है कि अगर 36 घटाते हैं तो संख्या के अंकों का मान पलट जाता है। अगर हम इसमें से 36 माइनस करें
तो आएगा हमारा यहाँ पर 37, यानी कि ये हो सकता है। इसमें से 36 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, नहीं होगा। 36 माइनस करेंगे तो 0, नहीं होगा। और 36 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 7 और यहाँ पर बचेगा 2, 27, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, लेकिन इसको प्रोसेस के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर समझिए, हम लिखेंगे जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो x होगा, और जो दहाई का अंक है वो होगा हम लोगों का y। तो जो हम लोगों का संख्या निकल कर आएगा वो हो जाएगा 10y प्लस x। अब जो प्रश्न बोला है उसको देखिए, बोला है कि अंकों का योग 10 है, यानी कि अंक तो है x और y, और इन दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए, ये समीकरण 1 हुआ। फिर बोला है कि यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो संख्या हम लोगों का इतना है, और इसमें से अगर हम 36 माइनस कर दे तो आएगा हमारा 10x प्लस वाई, यानी कि अंक उलट जाता है। अब इसको कैसे करना है, तो इसको लिखेंगे 10y प्लस x, और ये सारा इधर माइनस में आएगा तो 10x प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y, और बराबर में 36। तो बचेगा 9y माइनस 9x इक्वल टू 36। 9 कॉमन करते हैं तो y माइनस x आएगा 36, और ये 9 से कटेगा 4 बार में, यानी कि y माइनस x का वैल्यू 4 आएगा। अगर यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा 4 प्लस x, और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 में y का मान रखें तो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x तो 10 का 10 रहेगा, y के जगह पर रखेंगे 4 प्लस 10 और बचेगा, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 10 माइनस 4, तो 2x बराबर होगा 6, और ये 2 से कटेगा 3 बार में, x का मान 3। जब x का मान 3 आएगा तो y का मान आएगा x प्लस 4, यानी कि 3 प्लस 4 इक्वल टू y बराबर 7। अब जब हम लोग संख्या निकालेंगे तो संख्या का मान आएगा 10y प्लस x, यानी कि 10 इंटू 7 प्लस 3, यानी कि 73 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया। 46 के बाद जितना भी संख्या है हम इसको अभी बता रहे हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 46 से हम देखने वाले हैं, संकल्प हमारा यही रहेगा कि आज इसको खत्म करना है। तो सबसे पहले चलिए इस बॉर्डर को खींच देते हैं, आधा इधर और आधा इधर। जो 46 नंबर प्रश्न है इसको देखिए। 46 नंबर प्रश्न दिया है 8 स्टार 9 7, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है 3 2 5 और n। यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 5 2 3 और 9, 5 2 3 9। तो n के मान बताना है, n का मान कितना आएगा। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल है। अगर 9 में से हम 1 घटाते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा, 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। इस तरह से अगर 9 में से अगर हम कितना घटाएं, तो अगर 9 में 7 में से 8 घटाएं तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यानी कि जो n का मान आएगा वो 8 आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या अगर 47 की बात किया जाए तो प्रश्न संख्या 47 है कि 12 891 में से माइनस करना है @ उसके बाद 5 स्टार 2, और बचना चाहिए यहाँ पर 53 29, और बताना है कि स्टार के जगह पर क्या आएगा। तो देखिए इसका भी मान तो कुछ ऐसा ही आएगा। अगर हम इस 1 में से 2 को घटाते हैं तो 9 आएगा, मतलब कि ये पीछे वाला इसको हासिल दिया होगा। ये हो गया 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, तो बचा ये 8, और 8 में से कितना माइनस करे कि 2 आएगा, तो 8 में से जाहिर सा बात करना है 6, यानी कि स्टार का मान कितना आएगा 6। सिंपल सा लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था, इसको तो कर लेना चाहिए। अगर प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 48 जो है हम लोगों का, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ है, गलती नहीं ना हुआ है जी, 2 ये था ना, हाँ 2 ये था, ठीक है चलिए, गलती होगा तो उसको सुधार लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 48 में बताना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो बोलना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है,
ये सही है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये भी सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सबसे हम लोगों का सही होगा, तो इसका 48 नंबर का होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 करेक्ट है। प्रश्न संख्या अगर 49 की बात करें तो प्रश्न संख्या 49 में भी दिया है कौन सा कथन असत्य है। दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, ये सही है। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये भी सही है। दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और 15 क्या है, विषम संख्या है। तो ये 49 नंबर का जो प्रश्न संख्या 3 है, यानी कि ऑप्शन 3 इज सही। 50 नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 50 नंबर है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 35 से, तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 3 9, और इसको 35 से भाग करना है तो 35 दूना 70, बचेगा यहाँ पर 9 2 9। तो अब कितना बार में ले जाना है इसको आप देख लीजिए, तो इसको हमको लगता है कि 8 बार में ले जाना है और आएगा 280, तो बचेगा 19। और ये 19 क्या करना है कि इसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 999 माइनस 19, 980 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब कि 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही सबसे सही जवाब होगा वो 980 होगा। जब भी बड़ी संख्या बोलेगा तो जितना शेष बचता है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करिए और प्रश्न संख्या 51 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या हम लोगों का जो 51 है वो है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है, ये गलत है। मतलब कि एक धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका जो गुणात्मक विलोम होगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो ये तो सही था हम लोगों का पहला। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, ये भी सही है। शून्य का 0 उल्टा करने पर 0 ही आएगा। किसी परिमेय संख्या और इसके गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कि 2 हमारे पास एक संख्या है और 2 का हम गुणात्मक विलोम ले तो 1/2 आएगा, और जब 2 और 1/2 को हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1, यानी कि ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोगों का गलती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या जो 52 है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमें असत्य लग रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो धनात्मक नहीं होता है, गलत है। निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही होता है, तो ऑप्शन ए गलत है। तो इसको लिख देते हैं ऑप्शन 1 इज इस, मतलब कि इस प्रश्न के उद्देश्य से ये सही है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 53। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, बहुत सारा जगह बचा हुआ है, इसको माइनस यहाँ पर हटाइए साइड से। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 53, 78 78 और उसके बाद स्टार 517, ये क्या है कि 11 से विभाज्य होना चाहिए, 11 से विभाज्य, और आपको बताना है कि इस स्टार के जगह पर क्या आएगा। एक तरीका होता है कि इसके एक एक अंक छोड़कर जोड़ना होता है, तो जोड़िए 7 के साथ स्टार और स्टार के साथ 1, तो जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, और 8 प्लस स्टार, तो 8 प्लस स्टार इक्वल्स टू माइनस करेंगे हम लोग 8 5 13, और 13 7 कितना होता है, तो 13 7 हो जाएगा हम लोगों का 20। तो अगर माइनस करेंगे तो आएगा स्टार -12, अगर इक्वल टू में 0 रखे 0, तो स्टार का मान आ जाएगा 12। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी संख्या में 11 से भाग देना है और उसका शेषफल आ रहा है 12, तो ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम आता है। तो हम इस 12 में क्या करेंगे कि 11 से अगर भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, यानी कि जो हम लोगों का ये चिन्ह आएगा यहाँ पर हम लोगों का 1 आएगा, तो स्टार का जगह पर जो आएगा वो हम लोग स्टार का मान 1 रखेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 1। आप ऑप्शन को भी मिला लीजिए, प्रश्न संख्या का मतलब प्रश्न संख्या 53 का जो आंसर है 1 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 63 26 31 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर, जो 3 है
तो 3 यहाँ पर है तो 1 होगा 3, 1 2 3 4 तो 4 जीरो। फिर यहाँ पर 3 है तो 3 और एक अंक के बाद है तो 1 जीरो, माइनस करो 0 7 9 9 2, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 की बात करें तो 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 17 से विभाज्य हो जाए। तो 3 अंकों की सबसे पहले 55 नंबर प्रश्न को लिखकर 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है इसमें हम लोग भाग करेंगे कितना से, तो 17 से। 5 बार में जाएगा 85, बचेगा शेष 15। ये जो शेष बचा है इसको 17 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 15 और यहाँ पर आएगा 2, यानी कि 2 जोड़ने पर जो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये 17 से विभाजित हो जाएगी। प्रश्न संख्या 56 की बात करें तो प्रश्न संख्या 56 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो क्या है, तो परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। तो अपरिमेय इसमें से ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, यानी कि √2 और बट्टे में √3। ये इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 57 हमको लगता है कि दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 133 और 142 हमारे पास दो ऐसे संख्या है। सबसे पहले क्या करना है कि इसका एक बार योग निकालना है और इसका एक बार अंतर निकालना है, फिर उन दोनों का गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक बार जोड़ते हैं और एक बार फिर इसको माइनस करते हैं और फिर इन दोनों का आपस में गुणा। तो जोड़ने पर 275 आएगा और गुणा करने माइनस करने पर आएगा 9 और गुणा करने पर आएगा हम लोग का 24 75। तो जो 24 75 होगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार प्रश्न है, क्योंकि बोल रहा है कि 108 अपने, तो सबसे पहले लिखिए 108। अब बोला है कि जो 108 है अपने 1/3 के 1/4वें भाग से, तो मतलब हम लोग इसका भी 1/4 करेंगे। तो ये 3 से कटेगा 36 और ये 4 से कटेगा 9, मतलब कि इसका मान 9 आ गया और इसका मान 108। तो ये जो 108 है इस 9 से कितना ज्यादा है, तो 108 में से अगर 9 को माइनस कर दे यानी कि 99 अधिक होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर लिए और आज सब्र का फल मीठा होता है, इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 59। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा गया। कोई पागल लड़का होगा जिसको कहा गया होगा। मान के चलिए कि हमें उस संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि माना की जो संख्या है, माना की संख्या बराबर x। तो उसको बोला गया कि बाबू तुम इस संख्या में 11 से भागा करो, लेकिन उस बुड़बक ने क्या किया कि उस संख्या में 13 से गुणा कर दिया। तो इस संख्या में अगर वह 13 से गुणा करेगा तो जाहिर सा बात है कि गुणा करने पर मान ज्यादा आता है और भाग देने पर मान कम आता है। तो इस प्रकार जो आंसर आया वो सही जवाब से 284 ज्यादा आया है। तो 284 हम लोग किस में ऐड करेंगे, तो अगर हम इसमें 284 को ऐड कर दें तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। अब जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे। तो 284 बराबर 13x माइनस x बट्टा में 11, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1, एलसीएम लेंगे तो 11, गुणा करेंगे तो 143x माइनस का x, तो यहाँ पर बचेगा 284 बराबर 142x बटा में 11। हमें मान चाहिए x का, तो x का मान निकालेंगे तो ये इसके साथ गुणा में और इधर आएगा तो भागा में। 284 इंटू 11 बटा में 142, ये कटेगा इससे 2 बार में, x का मान 22 आएगा। और इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूरा तरह से एक एक करके हमने सॉल्यूशन किया है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और आगे बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट पर अगला वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।